देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 11। क्वेश्चन नंबर आप 11 समझेंगे। देखिए गिवन GIVEN गिवन में आपका ट्रायंगल दिया है। क्या दिया है? फिगर E ऑन द साइड CB प्रोड्यूस आइसोस्केल ट्रायंगल। सीधा हम लिख लें आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या नाम है उसका? आइसोस्केल ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में आपका क्या दिया है? AB इक्वल दिया है AC, क्योंकि आपका आइसोस्केल ट्रायंगल है। और दिया है आपका AD परपेंडिकुलर है BC में। एंड EF परपेंडिकुलर है AC में। अब आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल ECF के ट्रायंगल है, सिमिलर है। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए आपका स्पष्ट है कि ABC ये आपका ट्रायंगल क्या? आइसोस्केल ट्रायंगल है। आपको प्रूफ करना है कि ABD सिमिलर है EFC के। उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए हम बताएं PRO प्रूफ। हम इन ट्रायंगल ABC में AB इक्वल है AC के। ये आपका क्या है? गिवन है। GIVN गिवन है। जब आपका ये AC इक्वल आइसोस्केल ट्रायंगल है तो आपके जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो आपका एंगल B इक्वल हो जाएगा AB के सामने C है। अच्छा, AB के सामने एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल B के। आप यहां लिख सकते हैं एंगल ANGL एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यदि आपके एंगल क्या इक्वल तब होंगे जब साइड आपकी अपोजिट साइड इक्वल होंगे। यदि अपोजिट साइड इक्वल हैं तो आपके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये क्या सिद्धांत होता है आइसोस्केल ट्रायंगल का। अब हम प्रूफ करने के स्थान पर पहुंचते हैं। इन ट्रायंगल क्या लेते हैं हम? जो प्रूफ करना है ABD ले लेते हैं एंड ट्रायंगल ECF ले लेते हैं। इन दो ट्रायंगलों को ले लिया। उनमें से देखते हैं कि ये आपका 90 डिग्री एंगल है और ये आपका F भी 90 डिग्री एंगल है। तो एंगल D आपका 90 डिग्री है। चाहे डायरेक्ट D भर लिख दें, चाहे ऐसा लिख दें। एंगल ADB इक्वल है एंगल, देखिए ADB इक्वल होगा एंगल EFC के, क्योंकि 90 डिग्री है। EFC के ये आपका 90 डिग्री एंगल है। 90 परपेंडिकुलर दिया है आपका इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंगल ये वाला आपका एंगल ये C इक्वल होगा एंगल C के। एंगल C इक्वल होगा एंगल B के, क्योंकि आपका गिवन है, आपने प्रूफ कर लिया है। इस एंगल का ABD जो है ABD में B एंगल है। आपका एंगल B जो है इक्वल होगा एंगल EFC के है। तो आपका C आपने प्रूफ कर लिया। PROVD प्रूव्ड अबोव ABOVE अबोव हमने यहां प्रूफ कर लिया था। अब आपके दो चीजें इक्वल हो जाती हैं तो आपके ये ABD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ECF के। एंगल बाय सिमिलरिटी ये आपका प्रूव हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बेरीजी आने की संभावना है इसमें। इसको देखिए गिवन GIVN गिवन
अब क्वेश्चन समझ लिए थोड़ा। इसमें लिखा है ए बी बी सी मीडियन है, ए बी बी सी ए डी, ए बी बी सी और ए डी मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी के, और रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, ये शब्द लिखा प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल ऑफ साइड पी क्यू क्यू आर और पी एम। तो गिवन जी आई वी ई एन, गिवन, गिवन इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में ए सी ए डी एंड पी एम मीडियन, एम आई डी आई ए एन मीडियन, या मीडियंस ऑफ बी सी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। क्रमशः क्या है, एडी और पीएम। देखिए ये एडी और पीएम मीडियन है बीसी का और क्यूआर का, और ये प्रोपोर्शनल है आपकी, प्रोपोर्शनल। कौन कौन प्रोपोर्शनल है, देखिए ए बी, कौन कौन प्रोपोर्शनल है, ए बी अपॉन किसके है, ये लिखा है पी क्यू, साइड पी क्यू, साइड पी क्यू के, और ये लिखा है ए बी लिखा है साइड किसके है, क्यू आर के, और ये मीडियन लिखा होगा एडी, देखो एडी लिखा है किसके है, मीडियन पीएम की। ये आपका प्रोपोर्शनल है, मतलब ये आपकी ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर और मीडियन ए डी अपॉन पीएम, ये आपके प्रोपोर्शनल है, इतना गिवन है। अब हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव करना है कि ट्रायंगल आपके कौन कौन से ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का, ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, ये आपको प्रूव करना है। तो हम मानते हैं, देखिए ये आपका BD, तो BD इक्वल कितना हो जाएगा, BD इक्वल आपका BD इक्वल हो जाएगा BC अपॉन 2, बिकॉज AD मीडियन ऑफ BC में। इसको साइड चेंज कर देंगे तो आपका 2BD इक्वल BC। देयरफॉर इसी प्रकार आपका ये जो QM है, QM इक्वल हो जाएगा QR अपॉन 2, ये भी अब क्यों ऐसा आधा हो जाएगा, बिकॉज PM मीडियन ऑफ QR में PM मीडियन है, इसलिए आपका QM आधा हो जाएगा QR के, ये QM आधा हो जाएगा QR के। 2 को साइड चेंज कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2QM इक्वल QR, ये हो गया। अब हम देखते हैं आपका गिवन है, बिकॉज आपका गिवन है, क्या गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है, दो जगह ए बी क्यों लिख दिया, BC होना चाहिए था, इधर BC होना चाहिए था, BC अपॉन क्यू आर इक्वल है ए क्या है, AD, यहाँ AD नहीं लिखा, AD अपॉन PM, ये आपका गिवन है, GIVN गिवन है, ये ऊपर आपका प्रोपोर्शनल थे, ये क्या आपके प्रोपोर्शनल थे, गिवन थे। तो हम क्या करेंगे, जो आपने प्रूव किया है जिसके लिए, ये BC इक्वल कितना है 2, ये BC इक्वल कितना है 2BD, तो BC के स्थान पर 2BD लिख देंगे, तो आपका AB अपॉन
पी क्यू इक्वल ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल, यहाँ बी सी के स्थान पर 2 बी डी लिख दिया हमने, बी डी अपॉन जहाँ क्यू आर लिखा है आपका, क्यू आर के स्थान पर 2 क्यू एम लिख दिया, 2 क्यू एम लिख दिया, इक्वल है ए डी अपॉन पी एम। तो 2 ये कैंसिल हो गए, आपका बचा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी डी अपॉन क्यू एम के, इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के। अब देखिए आपको इस ट्रायंगल में देखेंगे ए बी अपॉन है पी क्यू के, बी डी अपॉन है क्यू एम के, ए डी अपॉन है पी एम के। तो ये ए बी डी और पी क्यू एम आपके सिमिलर हो जाएंगे साइड से। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल पी क्यू एम के, कि पी क्यू एम के। ये आपका सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया आपका किससे, बाय साइड सिमिलरली, साइड ऑफ क्राइटेरियन, CRITERION, क्राइटेरियन ऑफ सिमिट्री, सिमिलरिटी, ये आपका सिमिलर हो गया। अब मान लीजिए सिमिलर है हुए ये ट्रायंगल, तो आपका ये वाला एंगल और ये एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। हमने लिख लिया क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। एंगल बी इक्वल एंगल क्यू के, किससे, CPST बाय भी लगा दूं, बाय CPST कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये आपके सिमिलर ट्रायंगल हैं, इसलिए क्या बी इक्वल हो जाएगा क्यू के। अब आपको प्रूफ करने के स्थान पर पहुंचते हैं, हम इसको थोड़ा इरेज कर लें। अब आप प्रूफ करेंगे, 1 सेकेंड में प्रूफ हो जाएगा। देखिए इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये हमने क्या है इतना साफ कर लिया, इतने में हमारा क्या है ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQM ले लेंगे, हमारा गिवन है, आपका क्या गिवन है, AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR, ये आपका गिवन है, GIVN गिवन है आपका। ये देखिए गिवन है AB अपॉन PQ BC अपॉन QR, ये गिवन है। और हम प्रूफ कर चुके हैं एंगल B इक्वल एंगल Q के, प्रूव्ड PROVD, प्रूव्ड एबोव, ABOVE एबोव, प्रूफ कर चुके हैं। तो अब आप लिख सकते हैं इसमें ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQM के बाय साइड एंगल क्राइटेरियन ऑफ CRITERION ऑफ सिमिलरली, SIMILARITY सिमिलरिटी। ये आपको प्रूफ करना था और ये इस प्रकार आपका ये प्रूफ हो जाएगा।